Question number 1. The radius of a circle is 13 centimeter and the length of one of its chord is 10 centimeter. The distance of the chord from the center is. ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, लेट्स सपोज ये सर्कल है हमारे पास एंड इसमें लेट्स सपोज कि O इज़ द सेंटर. ओके, एंड AB इज़ अ chord. कोई एक उसने बोला ना कि इट्स कोड इज़ 10 सेंटीमीटर, तो लेट सपोज AB एक इसकी कोड हो गई है. ठीक, और सेंटर से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ पर, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो ये हो गई. ठीक है, तो जो रेडियस है वो उसने कहा है 13 सेंटीमीटर है एंड जो कोड है उसकी जो लेंथ है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर. तो अब उसने बोला था डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर. अब हमें O से जो ये हमने डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एक तरीके से OL हमने फाइंड आउट यहाँ पर करना है. ठीक है, सो लेट कर लेते हैं कि OL क्या है, परपेंडिकुलर है AB पर. हमने ड्रॉ कर लिया इसको. L इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB. ओके, तो इन दैट केस AL कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, ये बात समझ आ रही है कि जो हमने क्या किया, एक सर्कल लिया, उसमें जो कोड है वो AB है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है. O से A को ज्वाइन कर दिया जो कि रेडियस है, वो गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में 13 सेंटीमीटर. डिस्टेंस हमने निकालनी है OL. बट हमें एक बात पता है कि अगर हम कोड पर सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है ना, 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देता है. ठीक है, तो ये 10 है, इसलिए दूसरा कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर. अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना होगा, 90 डिग्री. इधर वाला भी 90 डिग्री होगा. सो वी कैन अप्लाई हियर पाइथागोरस. करेक्ट. सो व्हाट कैन वी से, OA will be hypotenuse, so we can write OA square equals to OL square plus AL square, right? OA is 13, so square of 13. OL we need to find here and AL we have 5 ka square. So it would be OL square equals to 169. Square of 13 is 169 and 25. तो यहाँ से हमें मिलेगा OL, ये आ जाएगा कितना, 169 minus 25, it would be 144 square of OL. and यहाँ से OL हो जाएगा square of 144, it mean OL equals to 12. So 12 सेंटीमीटर ये आ जाएगा डिस्टेंस. सो इज देयर एनी ऑप्शन, चेक कर लेते हैं. येस, B ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. A chord is at a distance of 8 centimeter from the center of a circle of radius 17 centimeter. The length of the chord. Chord की length हमने यहाँ पर find out करनी है. So just draw a circle. Again, let's suppose this is center and chord is a distance of 8 centimeter. मान लो कि यहाँ पर हम एक chord बना ले AB, है ना. सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जो हमें गिवन है, कितना है, 8 सेंटीमीटर है एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 17 सेंटीमीटर. ये कितना है, 17 सेंटीमीटर है. अब की बार क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ AB. ये जो कोड है इसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है. सो एज वी नो दैट कि सेंटर से परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं, है ना, किसी भी कोड पर, तो वो उस कोड को बाइसेक्ट करता है ना. लेट इट बी X, है ना. मान लो ये क्या है, L है. ओके, तो इट वुड बी OL. सो अगेन अप्लाई पाइथागोरस हेयर. सो OA विल बी hypotenuse. तो by Pythagoras, square of 17 equals to square of X plus square of 8. Square of 17 will be 289 equals to x square. 8 times 64, so x square will be 289 minus 64. X square equals to 280 minus 64, it would be 225 and x equals to square root of 225, it would be 15, है ना. कितना आ गया ये,
15 सेंटीमीटर आ गया, करेक्ट। एज वी नो दैट इट इज़ 15 एल हमारे पास आया 15, बट ये क्या ए बी क्या होगा, इट वुड बी ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए एल, करेक्ट। तो ए एल का ट्वाइस अगर हम करते हैं तो ट्वाइस ऑफ 15 कितना जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ओके, चेक कर लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक डायग्राम हमें यहाँ पर दिया गया है और कहा गया है बी ओ सी इज़ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड ए बी और ए सी बोथ आर इक्वल, देन एंगल ए बी सी, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो कि ए बी सी क्या फॉर्म कर रहा है। अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो इसका मतलब एक हमने थ्योरम पढ़ी थी कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, करेक्ट। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है, करेक्ट। और ये एक एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल, एक राइट एंगल होगा तो ये कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ओके, अगर ये 90 डिग्री है तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक, एंगल बी ए सी ऑलरेडी 90 डिग्री है, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, सो इसका मतलब ये जो नीचे वाले दो एंगल है, बेस एंगल्स हैं, इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, करेक्ट। अब क्योंकि ये इक्वल है ना, ए बी सी और ए सी बी दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, तो वी कैन राइट ट्वाइस ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो यहाँ से क्या मिलेगा, एंगल ए बी सी कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, 45 डिग्री के हो जाएंगे। सो इट्स ऑप्शन वुड बी बी, बी ऑप्शन इज द correct one. Question number 4, in the given figure O is the center of a circle and angle ACB equals to 30 degree, then angle AOB, ये हमें दिया हुआ है और ये हमने फाइंड करना है, करेक्ट। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर एक बात आपको समझ आनी चाहिए, आपको एकदम क्लिक होना चाहिए। वो एक हमने थ्योरम स्टडी की थी, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, ओके, किसी भी आर्क से बनाया हुआ एंगल है ना, सेंटर पर बनाया हुआ एंगल हमेशा 2 टाइम्स होगा बाकी जो हमारी आर्क है उससे कहीं पर भी, सर्कल की बाउंड्री पर कहीं पर भी बनाए हुए एंगल के। तो क्लियरली वी कैन राइट एंगल ए ओ बी, ये सेंटर का एंगल है, और जो ए सी बी है ये इसी आर्क के थ्रू सर्कल की बाउंड्री पर बनाया हुआ एंगल है। तो वी कैन राइट ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ sorry ACB, so what it is, 2 multiplied by 30 degree, so 30 degree, so it would be 60 degree. Okay, 60 degree हो जाएगा। so check the answer. Yes, question number 4, C option is the correct option. Question number 5, in the given figure O is the center of a circle. If angle OAB is 40 degree and C is a point on the circle, then angle ACB we need to find here. Okay, so as you can see OA and OB, these are two radii of the circle, है ना, and in triangle OAB, so triangle OAB will be isosceles triangle, and as we know that in isosceles triangle base angles are equal, correct। तो इसमें क्या होगा, एंगल OAB इक्वल हो जाएगा एंगल OBA एंड इट इज़ 40 डिग्री। ठीक है, जब हमें ये दोनों एंगल पता चल गए हैं तो हम एंगल O को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा देंगे, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री।
ओके, अब यहाँ से होगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, सो यह जाएगा 100 डिग्री। ओके, ये हमें जो बीच सेंटर का जो एंगल है वो हमें 100 डिग्री मिल गया। नाउ एज वी नो दैट एंगल ए सी बी, इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, किसका, एंगल ऑफ ए ओ बी। तो ये बनेगा 100 डिवाइडेड बाई 2, 100 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब होगा 50 डिग्री। So check the option, is there anyone? Yes, question number 5, B option is the correct one.